बहुत समय पहले हिमालय के राजघराने में राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका मन केवल एक ही ओर आकर्षित रहता, महादेव की ओर। उन्हें यह आभास था कि उनके जीवन के स्वामी स्वयं भगवान शिव ही है। उधर भगवान शिव सती के वियोग के बाद वैराग्य धारण कर चुके थे और कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन रहते थे। संसार की किसी भी माया से उनका कोई संबंध नहीं था। पार्वती ने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिए, वन में जाकर कठोर तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी केवल पत्ते, और अंत में निर्जल उपवास तक किया। उनकी इस कठोर साधना से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। इसलिए देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। लेकिन जैसे ही कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति के विलाप को सुना और करुणा से शिव की आराधना और भी गहन कर दी। अंततः पार्वती की निःस्वार्थ भक्ति से शिव का हृदय पिघल गया। शिव ने साधु का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव की निंदा करते हुए कहा कि वे अजीब, भस्मधारी और श्मशानवासी है। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर शिव प्रकट हुए और विवाह के लिए अपनी सहमति दी। विवाह का समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी आमंत्रित थे। शिव की बारात अत्यंत विचित्र थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, डमरू और भस्म से सजी हुई। रानी मैना बारात देखकर भयभीत हो गईं और मूर्छित हो गईं, पर जब उन्हें शिव के दिव्य स्वरूप और महिमा का ज्ञान हुआ तो वे शांत हो गईं। शुभ मुहूर्त में वेद मंत्रों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और शिव ने वैराग्य के साथ साथ गृहस्थ धर्म को भी स्वीकार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि तप और करुणा, वैराग्य और प्रेम, शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। संदेश: शिव पार्वती विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य से प्राप्त होता